रैम मुझसे कहती है कि मैं लगातार उन क्रिमिनल्स को मौत के घाट उतार सकता हूँ जिनके नाम ब्रॉडकास्ट किए जा रहे होंगे। वो मुझे याद दिलाती है कि मैं अपने प्लान के हिसाब से चल सकता हूँ, लेकिन आखिर में मीसा का बचना बेहद ज़रूरी है। और लाइट कैसा लग रहा है मेरे दोस्त? बस क्या बताऊँ, कट रही है किसी तरह से। मैं जानता हूँ कि जब से मैं कैद में आया हूँ तब से कोई क्रिमिनल नहीं मरा है। मुझे लगता है कि जो भी कीरा है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है और मुझे फॉलो भी कर रहा है। वजह ये नहीं है लाइट, वजह है कि तुम ही कीड़ा हो, इसलिए कोई नहीं मर रहा है। मैं कीरा नहीं हूँ, आखिर कितनी बार मैं तुम्हें बताऊँ? अगर लाइट कीड़ा होता तो उसे पता होता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसके बाद भी ये ऐसा बिहेव नहीं करता। एल मीसा से भी इसी तरह की बातें पूछता है। मीसा उसे जवाब में कहती है कि उसे मुझसे मिलना है और उसे कुछ नहीं चाहिए। पुलिस ऑफिशियल्स एल के इस बिहेवियर से बहुत नाराज थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जो मेरे साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे पता होना चाहिए कि क्रिमिनल्स दोबारा मरने लगे हैं। टास्क फोर्स में से एक ऑफिसर ये भी कहते हैं कि शायद एल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि लाइट को लेकर वो बिल्कुल गलत था। लाइट बेगुनाह है। ऑलरेडी 50 दिन गुजर चुके थे और पुलिस ऑफिशियल्स का मानना था कि शायद अब वक्त आ गया है कि असली कीड़ा को ढूंढा जाए। मिस्टर यागामी, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार हेडक्वार्टर आएं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात बहुत ही जरूरी है और इस तरह से नहीं हो सकती। आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। डैड हेडक्वार्टर आने के लिए मान जाते हैं। एल मेरे डैड को अगले प्लान के बारे में बताता है और प्लान को सुनने के बाद मेरे डैड का मुंह फटा का फटा रह जाता है। मेरे डैड मीसा को बिठाकर एक जगह पर लेकर जा रहे होते हैं। मीसा लगातार मेरे डैड को स्टॉकर कहती है। फिर मेरे डैड बताते हैं कि वो कोई स्टॉकर नहीं है बल्कि एनपीए के ऑफिसर हैं। मीसा को याद आता है कि उसको गिरफ्तार करने वाले और कोई नहीं बल्कि मेरे डैड ही थे। फिर मीसा मेरे डैड से पूछती है कि जब उसे छोड़ा जाने वाला है तो उसके हाथ अब भी क्यों बंधे हुए हैं। जवाब में मेरे डैड उससे चुप होने के लिए कहते हैं। डैड जहाँ पहुँच रहे थे वहाँ पर मैं पहले से ही मौजूद था। मुझे देखकर मीसा बावली हो जाती है। डैड प्लीज बताइए ये आखिर हो क्या रहा है। वो मेरे डैड थे। ये सुनकर मीसा को धक्का लगता है। मेरे डैड को उसने बहुत भला बुरा कहा था और वो इस बात को लेकर शर्मिंदा थी। मेरे डैड का मूड बहुत अजीब हो रहा था। वो हम दोनों को कार में बैठने के लिए कहते हैं। फिर हम कार में बैठकर कहीं निकल जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जेल से छूटूंगा ही नहीं। बाहर आकर काफी अच्छा लग रहा है। मेरे डैड हमें बताते हैं कि हमें छोड़ा नहीं जा रहा बल्कि एग्जीक्यूट करने यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। मेरे डैड बताते हैं कि एल को पूरी तरह यकीन है कि मैं ही कीड़ा हूँ और मीसा दूसरी कीड़ा है। वो बताते हैं कि एल ने कहा है कि सिर्फ एक तरीका है जिससे हम बढ़ती हुई मौतों को रोक सकते हैं और वो तरीका है हमें मौत के घाट उतारने का। एल ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया डैड, आखिर ये हो क्या रहा है। मेरे डैड बार बार सिर्फ एक बात कह रहे थे कि क्रिमिनल्स की मौत को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कि दोनों कीड़ा इस दुनिया में ना रहें। मेरे डैड बताते हैं कि सब कुछ बहुत ही गुप्त तरीके से हो रहा था। मीडिया को और बाहरी दुनिया को इस बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा। ये सरासर गलत है डैड, मैं कीड़ा नहीं हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ। मेरे डैड बताते हैं कि एल ये फैसला कर चुका है और अब इस फैसले को नहीं पलटा जा सकता। कई सालों से एल ने कई केसेस को सॉल्व किया है, इसलिए एल की बात मानने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। आप मुझसे ज्यादा उस एल के ऊपर भरोसा करते हैं डैड, मैं आपका अपना बेटा हूँ। फिर मेरे डैड बताते हैं कि एल ने वादा किया है कि किलिंग्स नहीं रुकेंगी तो वो भी अपनी जान दे देगा। ये तो पागलपन है डैड, मैं कीड़ा नहीं हूँ। वो हमें भी मार देगा और उसके बाद उसकी अपनी जान भी चली जाएगी। प्लीज उसको रोकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते डैड। और वैसे भी जिस एल को मैं जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं कर सकता डैड। उसके पास कोई सबूत नहीं है कि मैं कीड़ा हूँ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे डैड ऐसे कार चला रहे होते हैं जैसे वो अभी अभी धूम और फास्ट एंड फ्यूरियस देख कर आए हो। देखो दोस्तों, ये पुट्टा तो धूम मचा रहा है। आप हमें कहाँ पर ले आए हैं डैड? ये कौन सी जगह है? यहाँ पर आसपास मुझे कुछ नहीं दिख रहा। डैड बताते हैं कि वो हमें यहाँ पर मारने के लिए लेकर आए हैं। वो ये भी बताते हैं कि वो हमें मारने के बाद खुद को भी गोली मार लेंगे। क्या डैड, आप पागल हो गए हैं क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते डैड। मीसा मेरे डैड पर इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश करती है और नाकामयाब होती है। अगर आपने हमें मार दिया तो असली कीड़ा कभी नहीं पकड़ा जाएगा डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते डैड। मेरे डैड कहते हैं कि अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है और फिर डैड अपनी बंदूक को जेब में से निकाल लेते हैं। प्लीज रुक जाइए डैड, मैं कीड़ा नहीं हूँ। मेरे डैड मेरे माथे पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि अंत आ चुका है। नहीं डैड। और फिर गोली चल जाती है। ये बुड्ढा तो पागल हो गया यार। कहाँ है? कहाँ है? आपने
नकली गोली का इस्तेमाल किया। डैड आखिर ये सब चल क्या रहा है? फिर मेरे डैड बताते हैं कि ये एल की एक चाल थी। मेरे डैड बताते हैं कि उन्हें मेरी इनोसेंस पर पूरा भरोसा था। हम हैरान तब हुए जब हमें पता चला कि एल हमें देख रहा था। अब मुझे काफी हद तक यकीन हो गया है। अगर मीसा ही दूसरा कीड़ा होती तो जब लाइट के डैड ने लाइट के ऊपर बंदूक तानी थी वो तभी उनको मार देती, और अगर असल में लाइट ही कीड़ा होता तो मुझे लगता है कि कीड़ा अपने डैड को मारने से भी नहीं कतराता। हालांकि मुझे अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं है कि लाइट कीड़ा नहीं हो सकता, और जैसा कि मैंने वादा किया था अब इनको कैद से हटा दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, मीसा अब भी सर्वेलेंस में हमेशा रहेगी, कम से कम तब तक जब तक कीड़ा पकड़ा नहीं जाता। मीसा के ऑलरेडी हमारे पास कई सबूत हैं, इसलिए हम मीसा को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और एग्रीमेंट के हिसाब से लाइट, तुम और मैं हमेशा 24 घंटे साथ में रहेंगे। जब तक कीड़ा पकड़ा नहीं जाता हमें ऐसे ही जिंदगी बितानी होगी। मैं तैयार हूँ एल, हम कीड़ा को पकड़ के रहेंगे, वो भी एक साथ। क्या तुम्हें लगता है कि वाकई इस चीज की जरूरत है रियोजाकी? ये मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है लाइट जितना कि तुम्हारे लिए है। तब मीसा कहती है कि लाइट उसका बॉयफ्रेंड है, वो ऐसे किस तरह डेट पर जाएगी? तुम डेट पर जा सकती हो मीसा, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे भी साथ ले जाना होगा। ये बात सुनकर मीसा भड़क जाती है। मीसा बहुत चिल्ला रही थी और ये देखकर पुलिस ऑफिशियल्स परेशान थे। लाइट, क्या तुम कुछ करके मीसा का मुंह बंद कर सकते हो दोस्त? हमें एल की सारी बातें माननी होंगी मीसा, तुम अपनी मत चलाओ, जैसा वो कहता है हमें वैसा ही करना होगा। फिर मीसा मुझ पर भी इमोशनल अत्याचार करती है। मीसा मुझे अपना सोलमेट कहकर पुकारती है और मैं उसे मना कर देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि उसको मुझसे प्यार हुआ था, मुझे नहीं। फिर वो मुझसे पूछती है कि अगर प्यार था ही नहीं तो मैंने उसे किस क्यों किया था। मीसा को ऐसा लग रहा था कि वो लुट गई है, बर्बाद हो गई है। फिर एल मीसा से पूछता है कि उसने लाइट को पहली बार कब देखा था। तब वो बताती है कि उसने 22 तारीख को देखा था। एल ये भी पूछता है कि उसे लाइट का नाम कैसे पता चला था। मीसा जवाब में बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो सब कुछ भूल चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर एल उससे पूछता है कि अगर लाइट कीड़ा होता तो उसको कैसा महसूस होता। जवाब में मीसा कहती है कि उसे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके पेरेंट्स के किलर को कीड़ा ने यानी कि लाइट ने ही मारा होता। एल बताता है कि मीसा के साथ अब उन्हीं की टीम का एक ऑफिसर हमेशा तैनात रहेगा। ये पुलिस ऑफिशियल हमेशा मीसा के साथ उसका मैनेजर बनकर रहेगा, और मीसा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मीसा की बकबक सुनने के बाद सब लोग पक चुके थे, इसलिए एक ऑफिसर ने मीसा को उसके रूम में धकेल दिया। मीसा की बकवास सुनने के बाद सबके दिमाग का भट्टा बैठ चुका था। लाइट, एक बात बताओ, क्या तुम सच में इससे प्यार करते हो? अरे बिल्कुल भी नहीं रियोजाकी, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई है यार। फिर एल मुझसे कहता है कि मुझे मीसा के नजदीक जाना होगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि मीसा को इस केस के बारे में बहुत कुछ पता है। देखो, तुम केस की वजह से मुझे मीसा के नजदीक जाने के लिए कह रहे हो। मैं किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ सकता, मैं उसकी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकता रियोजाकी। उसके बाद एल बताता है कि उसने एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग तैयार की है, जहां से आप वो सब ऑपरेट करेंगे, जहां पर सब रुका करेंगे। 23 मंजिला इमारत तैयार हो चुकी थी, जिसके ऊपर हेलीपैड भी थे। एल का इरादा था कि सब साथ में मिलकर कीड़ा केस पर काम करें, और धीरे धीरे करके वो अपनी टीम को 60 लोगों तक पहुंचाने वाला था। मीसा का अपने खुद का एक फ्लोर होगा, इसलिए उसको दिक्कत नहीं होने वाली थी। एल की बिल्डिंग देखकर और एल का प्लान सुनने के बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं। शहर की दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। योद्ध सुबह ग्रुप को बड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, और वो ऐसा कंपटीशन को खत्म करके कर रहे थे। बोर्ड रूम में मौजूद लोगों में से कोई एक ही कीड़ा था। कंपटीशन में आगे किसको अपने रास्ते से हटाकर मौत के घाट उतारना है, वो लोग इस बात के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और रैम वहीं पर मौजूद थी। इसका मतलब उनमें से ही कोई एक कीड़ा था।